दोस्तों, भारत के आगे बढ़ाने की तेजी को देख डेवलप्ड देश अमेरिका की कंपनियां भी भारत में शिफ्ट होना शुरू हो गई है। दोस्तों, कुछ कंपनी भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने के लिए भारत की ओर कदम आगे बढ़ा रही है और यह कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं बल्कि यह वह कंपनियां हैं जिनकी पहुंच इस समय अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है। और आज हम बात कर रहे हैं एलन मस्क द्वारा संचालित दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी टेस्ला मोटर्स की, जो इस समय भारत में आने की पूरी तैयारी बन चुका है। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई है कि टेस्ला कंपनी भारत के 3 से 4 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके इलेक्ट्रॉनिक कार प्रोडक्शन प्लांट सेटअप तैयार कर रही है। यानी कि देखा जाए तो अब अमेरिका दिग्गज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनी टेस्ला को भी इंडियन ऑटोमोबाइल्स मार्केट की वैल्यू पता चल चुकी है। और यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि टेस्ला कंपनी के भारत में नई प्रोडक्शन यूनिट तैयार करने के लिए भारत में एंट्री मार रही है। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की डिमांड काफ़ी तेज़ी के साथ भारत में बढ़ रही है और इसलिए जो विदेशी कंपनियां भारत में पहले अपनी प्रोडक्शन यूनिट को तैयार करने में घबराती थी, लेकिन अब वह कंपनियां अब भारत में काफ़ी तेज़ी के साथ एंट्री मार रही है। भारत में इस समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल्स की बढ़ती डिमांड ने इस दुनिया में कई देशों को पीछा छोड़ दिया है। और हाँ, भारत काफ़ी तेज़ी के साथ ऑटोमोबाइल्स मार्केट में ग्लोबल हब बनने के लिए उभर रहा है, जिससे भारत की जो इस सब मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां हैं वह इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल और डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की डिमांड को समय अनुसार पूरी नहीं कर पा रही है। यानी कि भारत की डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन ना होने के कारण मार्केट में एक बड़ा गैप बन चुका है, जिसके कारण इस साल फाइनेंशियल ईयर्स 2024 से लेकर 2025 में भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट ऑलरेडी डिक्लाइन की ओर देखा गया है, जहां भारत के द्वारा ग्लोबल मार्केट में ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में 22% की गिरावट देखी गई है। क्योंकि भारत में गाड़ियों की डिमांड ज़्यादा होने के कारण हम दूसरे देशों के डिमांड के अनुसार ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। लेकिन अब हमारे लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है कि किसी मार्केट गैप को पूरा करने के लिए डेवलप्ड कंट्री अमेरिका की टेस्ला मार्केट ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मार्केट में एंट्री मार चुकी है। और आपको बता दें कि यह कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं दोस्तों, बल्कि यह एलन मस्क द्वारा संचालित अमेरिका की काफ़ी जानी मानी कंपनी है। और यह अमेरिका की पहली कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी है जो मैन्युफैक्चर के मामले में अपनी क्वालिटी और सबसे अधिक टेक्नोलॉजी की वजह से यह दुनिया में जानी जाती है। फिलहाल इस कंपनी में भारत में प्रोडक्शन यूनिट पर ध्यान दिया जाए तो इस कंपनी ने शुरुआत में 2 से 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट का प्लान तैयार किया था, लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस भारत में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोडक्ट यूनिट तैयार करने का डिसीजन लिया गया है। वैसे देखा जाए तो डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रॉनिक कार्स और व्हीकल की डिमांड इस समय भारत के साथ साथ लगभग सभी देशों में बढ़ती जा रही है दोस्तों, जिससे ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स कंपनी अभी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों पर कम ध्यान देते हुए इलेक्ट्रॉनिक पर व्हीकल के प्रोडक्शन पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। जहां अमेरिका की टेस्ला मोटर्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे लोकेशन में ऑटोमोबाइल हब बनाने जा रही है। और टेस्ला मोटर्स के भारत की प्रोडक्शन यूनिट में एक साल में लगभग 5 लाख इलेक्ट्रिक कार को प्रोडक्शन की कैपेसिटी तैयार कर रही है, जिससे इंडियन मार्केट के इलेक्ट्रिक पर डिमांड को पूरा करने के साथ साथ टेस्ला मोटर्स के द्वारा भारत में बनाई गई इलेक्ट्रिक कार एक दूसरे को देशों में एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा मोटर्स के जैसे अन्य स्थानों पर अन्य तरह का फैक्ट्री हो गया, ताकि वह इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के इस्तेमाल होने वाली बैटरी का प्रोडक्शन किया जा सके। इसके अलावा वियतनाम की विनफास्ट में जो एक ऑटोमेकर कंपनी है, वह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रोडक्शन यूनिट को भारत के सेटअप करने का मौका दिया जा रहा है। जनवरी के महीने में एक तलाश कर रही थी। और हाँ, अगर वियतनाम की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी विनफास्ट की बात की जाए तो यह भारत के लगभग
$600 मिलियन इन्वेस्ट करके तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का प्रोडक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही है और इस कंपनी ने लगभग 55,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने का टारगेट बनाया है। देखा जाए तो इस कंपनी ने तमिलनाडु के गवर्नमेंट के साथ यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट पर भी साइन करा लिया है। हालांकि वियतनाम के इस कंपनी ने अमेरिका की टेस्ला मोटर्स की अपेक्षा थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है, लेकिन यह कंपनी कुछ समय बाद अपने इन्वेस्टमेंट को और भी ज़्यादा बढ़ाएगी, जिसमें कि बिना फास्ट प्रीमियम क्वालिटी वाले इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट सब को भारत की तमिलनाडु प्रोडक्शन यूनिट में बनाने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो अब इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट की वैल्यू विदेशी कंपनियों को भी पता चल चुकी है, इसलिए यह कंपनियां भारत के अपने प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने में काफ़ी तेजी से अपना कदम भारत की ओर बढ़ा रही है और इन कंपनियों के द्वारा भारत को भी एक अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। और वैसे देखा जाए तो यह विदेशी कंपनियां काफी समय से पहले भारत में अपनी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करना चाहती थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मामले में भारत की हाई एक्सपर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पॉलिसी होने के कारण यह कंपनियां भारत में अपने कदम नहीं रख पा रही थी। फिलहाल इस समय भारत में अपने देश में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए भारत ने इस पॉलिसी को चेंज करके लोअर इंपोर्ट ड्यूटी में बदल दिया है, जिससे यह कंपनियां भारत में काफ़ी तेज़ी से अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने की ओर आगे बढ़ रही है। अगर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर नज़र डाली जाए तो पिछले साल 97,000 पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भारत के लोगों द्वारा खरीदा गया है, जिसमें एक साल लगभग 210% की ग्रोथ देखने को मिली, जबकि इस साल इसके अलावा भी ज़्यादा बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही थी। और भारत के लिए कमाल की बात तो यह है कि टेस्ला मोटर्स के भारत में आ जाने से अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है और यहाँ तक कि यह कंपनी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में एक सोर्स करने वाली है, ताकि इस कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम से कम लगे। और आपने ध्यान दिया होगा कि यह कंपनी भारत के महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट में ऐसी जगह तलाश कर रही है जहां पर बंदरगाह मौजूद हो, यानी कि यह कंपनी एक दूसरे के प्लान से भारत में अपने कदम आगे रख रही है। इससे न सिर्फ इस कंपनी का फायदा होगा, बल्कि इससे भारत में भी एक बड़े फॉरेन रेवेन्यू को एंट्री करने का मौका मिल सकता है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, अमेरिका की टेस्ला कंपनी में भारत आने से भारत का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल एक्सपोर्ट दूसरे देशों से बढ़ाने वाला है या नहीं, इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में और हाँ, अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्रीज भारत की कंपनियों में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप कर रही है, तो उसके लिए आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।